हेलो एवरीबॉडी। इस वाली वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे जो ये चला हुआ था एक्रीडिएशन का। एक्रीडिएशन में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारी क्या है कमेटी बनाई हुई है। उसमें एक इम्पोर्टेंट कमेटी जो आपके कोर्स में है वो है सेंट्रल मशीनरी में कैब, CABE। सेंट्रल मशीनरी कौन कौन सी हैं जो एजुकेशन के प्रारूप को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही हैं। उसमें सबसे पहली आती है कैब, CABE। इसका जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ काउंसिल। तो इसका जो है नाम से ही लग रहा है, इसका जो मुख्य कार्य होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म निश्चित रूप से जो है याद रखना, कैब की सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये क्या है, जैसा नाम से ही लग रहा है, एडवाइजरी देना। किसको देना, जो भी जो हमारे पूरे भारत है उसमें ये क्या है अपनी एडवाइस देती हैं। हमारी जो शिक्षा है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है, यहाँ स्टेट के भी और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के भी दोनों नियम चलते हैं। तो ये क्या होती हैं, जो भी मतलब हमारे स्टेट लेवल पर और हमारे इंडिया लेवल पर पूरे जो है सेंट्रल लेवल पर जो भी नियम कायदे कानून होते हैं, ये उनकी प्लानिंग करना, उनको जो है एग्जीक्यूट करना, उनको जो है मैनेज करना, उनको एडमिनिस्टर करना, और टाइम टू टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उन सभी को क्या है दिशा निर्देशन देने का काम, एडवाइस देने का काम, कब क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस बेहतर तरीके से क्या है, और बेहतर जो है संसाधनों को किस तरीके से जो है लाया जाए, किस तरीके से जो है करिकुलम प्लान किया जाए, किस तरीके से जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरीके से जो है उसको इंस्ट्रक्शन रूप में प्रारूप में विकसित किया जाए, और किस तरह से जो क्या है एडमिनिस्टर उन चीज़ों को किया जाए, और किस तरह से पूरी सिचुएशन को क्या है कंट्रोल किया जाए। इनका क्या है कार्य होता है। किस लेवल पे, सबसे टॉप का क्या है लेवल होता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अब ये जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है ये सबसे जो है प्राचीन है, ओल्डेस्ट है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1921 में हुई थी, लेकिन 1921 में क्या है, इसको 1923 में क्या था फिर बंद कर दिया गया था। इसके बाद जो है दोबारा 1935 में शुरू किया गया, और 1935 में शुरू होने के बाद 1994 तक चला। 1994 के बाद 2004 में दोबारा से क्या है इसको पुनः स्थापित किया गया, और आज की डेट में तो अपना दी बेस्ट कार्य कर रहा है। इसके जो यह जो होता है, यह सलाहकार बोर्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समस्त क्रियाओं को देखता है। उसके लिए क्या है ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। संपूर्ण कार्य क्या है इसके, किसके लिए, HRD के लिए सभी कार्य जो हैं इसके होते हैं। इसका जो सबसे मुख्य जो कार्य होते हैं, किसी भी शिक्षा संबंधी प्रश्न को जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इनके समक्ष क्या है प्रस्तुत किए जाते हैं, उनका क्या है उत्तर देना और उनको परामर्श देना, इनका क्या है मुख्य कार्य है। भारत सरकार में जितने भी शैक्षिक विकास से संबंधित संपूर्ण जो है महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा परामर्शों को उनको इकट्ठा करना और उनकी जांच करना, और उसके संदर्भ में क्या है अपनी सिफारिश भारत सरकार को तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस मंडल की मुख्य और क्या क्या गतिविधियां हैं, इसकी मुख्य गतिविधियां प्लानिंग से रिलेटेड हैं, इसकी मुख्य गतिविधियां ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, इसकी मुख्य गतिविधियां क्या हैं हमारे इंस्ट्रक्शन के तरीकों से रिलेटेड हैं, और किससे रिलेटेड हैं, हमारे क्या है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या जो गतिविधियां कैसे करनी है, और किससे जो टोटल जो है कंट्रोलिंग सिचुएशन है वो इनके द्वारा क्या है की जाती है। तो जितने भी जो है हमारे चीज़ों को मैनेज करने का आयाम है ये उन सब पे क्या है कार्य करती हैं, और जो फंडिंग है जो सारी सुविधाएं हैं वो कैब के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा की जाती है। और इसमें जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, इसमें कौन कौन होते हैं, इनमें
मिनिस्ट्री लेवल के लोग होते हैं। इनके इसमें क्या होते हैं, अध्यक्ष जो होता है वो मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। इसके बाद जो है उप प्रधान होता है वो मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री होता है। इसके बाद जो है भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के क्या है 8 प्रतिनिधि होते हैं। और इसके बाद और क्या होता है, राज्यों तथा संशोधित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं जो शिक्षा मंत्री, उपराज्यपाल या शिक्षा मंत्री होंगे। और इसमें और क्या होते हैं, चुने गए सदस्य होते हैं, 4 लोकसभा सदस्य होते हैं और 2 राज्यसभा सदस्य होते हैं। और नंबर 6 पे और क्या चीज होती है, पदेन सदस्य होते हैं। 15 क्या है इसमें पदेन सदस्य होते हैं जो विभिन्न विभागों के क्या हैं विशेष सलाहकार होंगे राष्ट्रीय स्तर के। जैसे हमारा मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, टेक्निक, सभी उनके क्या है ये प्रतिनिधि लिए जाते हैं। और विभिन्न वर्गों के क्या है चयनित प्रतिनिधि होते हैं जिनकी संख्या क्या है 31 होती है। तो ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन अपना क्या है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर करने के लिए।